हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि आयुवन इस वर्ल्ड में आ गया था। इसको लेकर सब लोग खुश थे, विन रूहान भी, बट विंग को अभी तक ये पता नहीं था। अब नेक्स्ट डे प्लान के मुताबिक रिविलियंस ने कैपिटल सिटी में अटैक कर दिया। कैपिटल सिटी आई मीन विन क्लैन। विंग भी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर पहुँच गया। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा, वहाँ के सोल्जर्स ने विंग को इन्फॉर्म किया कि रिविलियंस ने यहाँ पर अटैक किया है। तो प्लान के मुताबिक विन रोहान को तो सॉन्गलैंड मरेगा एंड विंग को एंड उसके सोल्जर्स को नाटक करना पड़ेगा कि वो लोग विन रोहान की तरफ से है, तो वो लोग अटैक नहीं कर सकते। बट फिर भी विंग का काम है अभी विन चाओ को मारना एंड लंचा को बचाना। एक सोल्जर ने विंग को कहा, जनरल लुई, रिविलियंस ने हर जगह घेर लिया है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं। विंग ने पूछा, एंड टेम्परर? उस सोल्जर ने कहा, वो थ्रोन रूम में है जहाँ पर बैटल चल रहा है रिविलियंस के कैप्टन के साथ। मैं प्रिंस वेनचाओ को ढूंढ रहा हूँ, वो यहीं कहीं होंगे जिन जिशुन के साथ। ये सुन के विंग डर गया। जिन जिशुन? इसका मतलब वेनचिंग खतरे में है। तभी सोल्जर ने कहा, प्रिंस जिन जिशुन लास्ट नाइट आए हैं यहाँ पे इम्प्रेस गुसुलान के साथ। ये सुन के विंग और भी ज़्यादा डर गया। इम्प्रेस गुसुलान, इसका मतलब मेंग्याओ? अगर वो यहाँ पर है इसका मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लंचा खतरे में है। विंग ने पूछा, ये सब क्या है? इम्प्रेस लान कहाँ पर है? उस सोल्जर ने कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है जनरल लुई, बट मैंने सुना है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ को मिलने गए हैं उनके विलो पेविलियन पे। अब विंग और भी ज़्यादा वरीड हो गया। मेंग्याओ लंचा के पास गया है, इसका मतलब लंचा डेंजर में है। एनीवेज, ये सब बोल के वो सोल्जर वहाँ से चला गया एंड तभी विंग का एक सोल्जर उसके पास आया। उसने कहा, हेल्प, विन रोहान ने सॉन्गलैंड को पकड़ लिया है। विन का मन कर रहा था कि वो अभी लंचा के पास जाए, वो उसी रास्ते में देख रहा था, बट जैसे ही सोल्जर ने ये कहा उसने नोट किया एंड देन वो वहाँ से जाने लगा। उसके साथ शुयांग भी था, तो विंग ने शुयांग को कहा, शुयांग, शीलेई को ढूंढो एंड उसे हेल्प करो वेनचाओ को मारने में। तो शुयांग ने वही किया। इस तरफ विंग मेन हॉल में जाने लगा। इस तरफ लंजा विलो पेविलियन पे अपने बेटे के साथ खेल रहा था एंड आयुवन स्माइल कर रहा था। वो रूम पे अकेला ही था अपने आयुवन के साथ। एंड तभी किसी ने कहा, ग्रीटिंग्स कॉन्सोर्ट लान। ये वॉइस लंजा के लिए बहुत ही फैमिलियर है एंड इस वॉइस से लंजा नफरत करता है। उसने अपने बेटे को टाइटली पकड़ा और टर्न किया और देखा उसके सामने और कोई नहीं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन मेंग्याओ खड़ा है। लंचा ने कहा, मेंग्याओ? मेंग्याओ ने स्माइल किया एंड वो लंचा के रूम के अंदर आने लगा एंड वो रूम को देखने लगा। उसने कहा, तुम यहाँ पर रहते हो इतनी बुरी हालत में? मुझे तुम्हें देख के बहुत ही बुरा फील हो रहा है। वैसे तुम कैसे हो? मैंने सुना कि तुमने विन क्लैन के हेयर को बर्थ दिया है, इसका मतलब वेनशु ने तुम्हारा बॉडी एंजॉय किया है। किसको पता था एक आइस प्रिंस बेट पे इतना अच्छा होगा। लंचा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो धीरे धीरे बेट के पास जा रहा था जहाँ पर उसका बीचन है। उसने पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम आप क्या चाहते हो? मेंग्याओ ने कहा, हाँ, मैं क्या चाहता हूँ? लांगवांग जी, आई थिंक तुम जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सुनकर लंचा ने बीचन को टाइटली पकड़ा और कहा, कोशिश करके तो देखो। मेंग्याओ ने कहा, इतना कॉन्फिडेंट? सीरियसली? वेल, तुमने सही कहा। मैंने बहुत लेट विजिट किया तुम्हें। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बर्थ दोगे। अब शायद तुम अपने आप को डिफेंड कर पाओगे, बट अगर मैं पहले आता तो पता नहीं क्या होता। तुम मारे भी जा सकते थे बर्थ देते टाइम। और सबको लगता कि कॉन्सोर लान विन क्लैन के हेयर को बर्थ देते टाइम मर गया है अपने बेटे के साथ। लंजा को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था एंड तभी वहाँ पर चुनली दौड़ते हुए आई। चुनली ने कहा, कॉन्सोर्ट लान, रिविलियंस ने पैलेस पे अटैक किया है, हर जगह रिविलियंस है, वो सबको मार रहे हैं। ये बोलते टाइम चुनली ने नोटिस भी नहीं किया था कि इस रूम पे लांगवांग जी के अलावा कोई और भी है। चुनली लंजा के पास चली गई दौड़ते हुए एंड लंजा ने आयुवन को चुनली के हाथों में दिया एंड देन वो बीचन को ओपन किया एंड चुनली एंड मेंग्याओ के बीच में खड़ा हो गया। तभी मेंग्याओ ने कहा, ओह
तुम्हारा पर्सनल सर्वेंट? थैंक यू सर्वेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लांगवांग जी, आज लक मेरी तरफ है, क्योंकि रिविलियंस ने अटैक किया है, तो अगर तुम मर भी गए सबको ये लगेगा कि रिविलियंस ने तुम्हें मारा है, एंड तुम्हारे बेबी को भी। ये सुन के लंजा ने कहा, अपना मुंह बंद करो मेंग्याओ। तभी मेंग्याओ ने कहा, मेंग्याओ नहीं, इम्प्रेस लान, आप मुझे रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं, एंड मैं आपका ब्रदर इन लॉ भी हूँ। बाय द वे, क्या तुम तुम्हारे भाई का कंडीशन जानना चाहोगे? वो अभी भी सोते टाइम तुम्हारा नाम लेते हैं। वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये सुन के लंजा को बहुत गुस्सा आ गया। कैसे मेंग्याओ उसके भाई का नाम यूज़ कर सकता है, वो भी इस टाइम पे? मेंग्याओ मौत डिजर्व करता है। लंजा बहुत गुस्सा हो गया। इससे पहले वो और कुछ करता, वहाँ पे एक और इंसान आ गया गुसुलान के कपड़े में। उसने मेंग्याओ को बो किया और कहा, इम्प्रेस लान। तभी मेंग्याओ ने कहा, ओह मुझे लगा तुम कहीं खो गए होगे, गवर्नर शू। लंजा शू को देख के बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो इंसान और कोई नहीं, शूशे है, जो हमेशा अपने आप को लंजा के साथ कंपेयर करता है एंड लंजा की तरह बनना चाहता है। लंजा ने कहा, शूशे? शूशे ने लंजा की तरफ देखा और कहा, लांगवांग जी। ये बोलकर उसने अपने तलवार निकाला, जो बिल्कुल बीचन की तरह दिखता है। देन शूशे ने कहा, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं माय प्रिंस। लंजा को पता था कि अब वार होने वाला है, तो उसने भी अपने तलवार को शूशे की तरफ पॉइंटिंग किया एंड वो दोनों स्नेक करने लगे। इस तरफ थ्रोन रूम पे विंग दूर से देख रहा था कि सॉन्गलैंग एंड टिम्बरर के बीच में फाइटिंग हो रहा है। विंग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो वो दूर से ही देख रहा है। बट हाँ, अगर सॉन्गलैंग बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया या फिर मर गया, तब विंग को इन्वॉल्व होना होगा वेन रूहान को मारने के लिए, क्योंकि उनके पास यही एक चांस है एंड वो ये चांस नहीं खो सकता। वेन रूहान के साथ सॉन्गलैंग का बहुत ही ज़बरदस्त फाइटिंग हो रहा था। वेन रूहान ओल्ड हो चुका है, बट फिर भी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फाइटिंग करते करते सॉन्गलैंग घुटनों पे गिर गया एंड इसी टाइम वेन रूहान ने सॉन्गलैंग के हाथों से तलवार को फेंक दिया। देन वेन रूहान ने अपने तलवार को सॉन्गलैंग की तरफ पॉइंटिंग की और कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, बट तुमने अटैक किया है, तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ही। वैसे तुम गुओजिमो की तरह तो नहीं दिखते, तुम रिविलियंस हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम, उसका बेटा? पर सॉन्गलैंग ने कुछ भी नहीं कहा। ऑफ कोर्स वो नहीं कह सकता। तभी वेन रूहान ने कहा, तो तुम बात नहीं करोगे? व्हाट अ डिटरमाइंड यंग मैन। ये बोल के वेन रूहान ने स्मिक किया। विंग को लगा कि अब उसे कुछ करना होगा, बट इससे पहले वो कुछ करता, सॉन्गलैंग ने फिर से अपना तलवार उठा लिया एंड वेन रूहान को फेंक दिया। उनके बीच में फिर से वार होने लगा एंड फाइनली सॉन्गलैंग ने वेन रूहान को स्टैप कर दिया। वेन रूहान नीचे गिर गया, बट वो अभी तक नहीं मरा। वेन रूहान ने मरते टाइम भी सॉन्गलैंग के ऊपर अटैक किया एंड अब विंग को लगा कि उसे इन्वॉल्व होना ही होगा, वरना वेन रूहान नहीं मरेगा। तो उसने अपना तलवार निकाला एंड वेन रूहान को स्टैप कर दिया। इस वार के दौरान विंग अपना मास्क पहना हुआ था, बट जैसे उसने वेन रूहान को अटैक किया, उसका मास्क नीचे गिर गया एंड तभी वेन रूहान ने विंग को देख लिया। उसने कहा, वी। इससे पहले वो और कुछ कहता, विंग ने फिर से उस पर अटैक किया एंड वेन रूहान मारा गया। देन सॉन्गलैंग एंड विंग ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड नोट किया, क्योंकि अब उन्हें एक्टिंग करना होगा फाइट का, ताकि ये किंगडम विंग को मिले। तो वो लोग फाइटिंग करने लगे एंड तभी सोल्जर्स वहाँ पर आ गए एंड वो लोग फाइटिंग देखने लगे। इस तरफ लंजा फाइटिंग के लिए बिल्कुल रेडी था एंड शूशे भी। इस तरफ चुनली आयुआन को लेकर पीछे की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे पता है कि रूम के एंड में विंडो के पास एक वर्स है जिसे वेनचिंग ने लंजा को दिया था एंड अब चुनली के लिए वही एक ओनली वेपन है अपने आप को एंड आयुआन को डिफेंड करने के लिए। लंजा ने अटैक करने से पहले मन ही मन में कहा, थोड़ा और सह लो बाओ भाई। ये बोल के लंजा बीजन को लेकर सुशे के पास चला गया अटैक करने के लिए एंड उन दोनों के बीच में वॉर स्टार्ट हुआ, जो बहुत ही खतरनाक वॉर था। लंजा को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके बॉडी में स्टिचेस है। आयुआन अभी अभी पैदा हुआ है, उसका बॉडी फाइटिंग के लिए रेडी नहीं है, बट उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चाहे वो मर भी क्यों ना जाए, उसे आयुआन को बचाना ही होगा। शूशे लंजा के ऊपर अटैक करने लगा एंड लंजा अपने आप को डिफेंड करने लगा। देन लंजा ने शूशे को एक जोर की लात मारी
एंड शुशे बिल्कुल उड़कर मेंग्याओ के ऊपर गिर गया। वो दोनों ही नीचे गिर गए। तभी मेंग्याओ ने शुशे को कहा, उसे मार दो, इससे पहले कोई आ जाए, अभी कह भी उसे मार दो। ये सुन के लंचा बिल्कुल रेडी था अपने बीचन को लेकर, एंड शुशे ने फिर से उसे अटैक किया। बट शायद शुशे भूल चुका था कि लांग वांगजी सेकंड ब्रदर ऑफ लान है, गुजू का सबसे स्ट्रांग ओमेगा। चाहे शुशे कितने भी उसकी तरह बनने का कोशिश क्यों ना करे, चाहे वो कितना भी उसकी तरह फैंसी कपड़े एंड फेक बीचन क्यों ना रख ले, बट फिर भी वो लांग वांगजी की तरह नहीं बन सकता। लंचा ने बहुत ही फियर्सली अटैक किया एंड शुशे को अपने बीचन से घायल भी किया। शुशे को ऐसे हारते हुए देख के मेंग्याओ को लगा अब उसे इन्वॉल्व होना होगा, तो उसने भी अपना डैगर निकाला एंड लंचा के ऊपर अटैक किया। बट लंचा मेंग्याओ से भी ऊपर है। लंचा ने एक ही बार में मेंग्याओ के हाथ से ब्लेड को नीचे फेंक दिया, जिससे मेंग्याओ के हाथों में चोट लगा। वो पेन से चिल्लाने लगा। देन लंचा ने मेंग्याओ को बहुत ही जोर से लात मारी एंड मेंग्याओ विंडो के पास जाकर गिरा जहाँ पर चुनली खड़ी है आयुअन को लेकर, एंड वो विंडो भी टूट गया। चुनली को लगा अब उसे कुछ करना ही होगा वरना मेंग्याओ उस पर अटैक करेगा, तो उसने अपने हाथों के पास जो वर्स था उसे लिया एंड मेंग्याओ के हेड में बहुत ही ज़ोर से मारा। मेंग्याओ पेन से चिल्लाने लगा एंड देन मेंग्याओ नीचे गिर गया, उसके फेस से ब्लड निकलने लगा। तभी लंचा मेंग्याओ के पास आया। उसने कहा, मेंग्याओ, मैं तुम्हें कह नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना नफरत करता हूँ। तुमने मेरे फैमिली को बहुत हर्ट किया है। तुम्हें मारने से तुम्हें अच्छा पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तुम और भी ज़्यादा पनिशमेंट डिज़र्व करते हो। तभी मेंग्याओ ने हंसते हुए कहा, लांग वांग जी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो तुम ही हो जिसने मुझे गुसू पर लेकर गया था। मुझे अभी भी याद है तुमने अपने भाई से क्या कहा था। तुमने कहा था, भाई ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही केयर करता है, ये भी बेटर लाइफ डिज़र्व करता है। तुमने ये सब नहीं कहा था लांग वांग जी? ये सुन के लंचा ने मेंग्याओ को किक किया। देन मेंग्याओ और भी ज़ोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुमने कहा था, भाई मुझे पता है कि आप उससे प्यार करते हैं एंड आप दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो आपके लिए परफेक्ट है। ये सब सुन के लंचा की आंखों में हेट्रेट और भी ज़्यादा बढ़ गया। मेंग्याओ ने कहा, तुमने कहा था, भाई ब्रदर इन लॉ, मैं आपके लिए हैप्पीनेस विश करता हूँ, आप दोनों हमेशा हैप्पी रहें। लांग वांग जी, तुमने ये सब बातें हमारे वेडिंग में कहा था। ये सब सुन के लंचा के अंदर गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। मेंग्याओ ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारे फैमिली को हर्ट किया है वांग जी, बट इसका रीज़न तुम हो। तुम ही मुझे वहाँ पर लेकर गए थे, मैंने तुमसे पूछा नहीं था, तुमने मुझे इंसिस्ट किया था, तो ये तुम्हारा फॉल्ट है। ये सुन के चुनली ने चिल्लाकर कहा, कॉन्सोर लान, अब उसकी बात मत सुनिए। मेंग्याओ ने जोर देकर कहा, ये तुम्हारा फॉल्ट है। इससे पहले मेंग्याओ और कुछ कहता, लंचा ने बीचेन से मेंग्याओ का गला काट दिया एंड मेंग्याओ वहाँ पर ही मारा गया। तभी चुनली ने चिल्लाई, कॉन्सोर लान संभाल के। एंड जैसे ही लंचा ने टर्न किया, शुशे ने उस पर अटैक किया। लंचा ने अपने आप को बचा तो लिया, बट वो नीचे गिर गया। चुनली ने एक और वर्स शुशे की तरफ फेंका, बट शुशे बच गया। लंचा के रूम पे सनलाइट आ रहा था, तो लंचा ने बीचन को वेव किया जिस पर सनलाइट लगा एंड उसके रिफ्लेक्शन से शुशे ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड लंचा ने तभी शुशे पर अटैक किया। बहुत ही फास्ट अटैक कि शुशे को बहुत ही ज़्यादा चोट लगा, वो चिल्लाने लगा। उसने भी लंचा पर अटैक किया, बट लंचा बच गया एंड शुशे को नीचे फेंक दिया। अब शुशे बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था, उसके हाथ से उसके बॉडी से खून निकल रहा था। अब वो फाइटिंग नहीं कर सकता। उसने लंचा की तरफ देखा और कहा, आई हेट यू लांग वांग जी, मैं तुम जैसे रॉयल फैमिली को हेट करता हूँ। तुम जैसे को अपने फैमिली की वजह से बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलता है, तुम्हारे वजह से हम जैसे टैलेंटेड पीपल इग्नोर्ड होते हैं। तुम रेस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते, तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम उसके लिए अनवर्थी हो। लंचा ने अपने बीचन उठाया और शुशे को लास्ट वर्ड कहा। उसने कहा, तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बोल के लंचा ने शुशे के हेड को काट दिया। शुशे का हेड उसके बॉडी से अलग हो गया एंड फाइनली लंचा के दोनों एनिमी खत्म हो गए। लंचा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड देन वो चुनली के पास गई जहाँ पर आयुअन है। उसने आयुअन को अपने गोद में उठाया एंड उसके हेड पे किस किया और कहा, सब कुछ खत्म हो गया है बाऊ भाई, अब सब कुछ ठीक है। दिल लंचा ने चुनली की तरफ देखा एक कंसर्न नज़र से। तभी चुनली ने कहा, मैं ठीक हूँ कॉन्सोर्ट लान। लंचा ने कहा, चुनली
तुमने बहुत ही अच्छी तरीके से उस वर्स को फेंका है। ये सुन के चुल्ली ने स्माइल किया। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दिया एंड वो आवाज़ वेंचिंग की थी जो उनके रूम पे आई थी। वेंचिंग दोनों डेड बॉडीज़ को देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, ये सब कौन है? तभी लंजन एंड चुनली ने देखा कि वेंचिंग के हेयर बिल्कुल बिखरे हुए हैं एंड उसके बॉडी में ब्लड्स है। ये देख के चुनली ने कहा, हीलर वेन, आपको क्या हुआ है? क्या ये ब्लड आपका है? तभी वेंचिंग ने उन लोगों को बताया कि जिन जिसुन उसके पास आया था एंड उसको फोर्स किया था, बट वेंचिंग ने अपने डैगर से उस पर अटैक किया एंड देन वेनिंग ने जिन जिसुन को मारा। एंड तभी चुनली ने बताया कि उनके रूम पे जो डेड बॉडीज़ है उनमें से एक है इम्प्रेस लान एंड दूसरा शुशे। इस तरफ शी लेई एंड शुयांग ने एक ही बार में वेन चाओ को मार दिया। जैसे ही उन लोगों ने वेन चाओ को मारा, वहाँ पर 2 सोल्जर्स शुयांग के पास दौड़ के आ रहे थे। ये देख के शुयांग ने कहा, चलो नाटक स्टार्ट करते हैं, चलो वॉर करते हैं। देन शुयांग एंड शी लेई एक दूसरे से वॉर करने लगे। ये देख के सोल्जर्स को लगा कि शुयांग अपने आप को डिफीट करने की कोशिश कर रहा है। शुयांग ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि जाओ एंड जनरल वोई को बुला कर लाओ। तो सोल्जर्स वहाँ से चले गए। जैसे ही वो दोनों वहाँ से गए, शुयांग एंड शी लेई ने वॉर बंद कर दिया। इस तरफ थ्रोन रूम पे सोंगलैंग एंड विंग के बीच में वॉर चला, जहाँ पर सोंगलैंग हार गया। ऑफ कोर्स जानबूझ के हारा एंड उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। जैसे ही उइवुशन जीता, सारे सोल्जर्स विंग के नाम से चिल्लाने लगे, उसे चीयर करने लगे। तभी विंग ने कहा, एवरीवन, आज हमने हमारा बिलव्ड राजा को खो दिया है, बट हम हमारे किंगडम को नहीं खोएंगे। हम इसे फिर से बिल्ड करेंगे हमारी तरह। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप जिसे भी राजा बनाना चाहते हो बना सकते हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, यह आपके ऊपर है। ये सुन के सारे सोल्जर्स चुप हो गए एंड देन फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि राजा तो विंग ही बनेगा। तो उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि वो लोग विंग को ही राजा मानेंगे। इस टाइम शुयांग भी विंग के पास आ गया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सबको कहा, वेल, आपको न्यू वेन क्लैन में स्वागत है। जैसे ही यहाँ पर सब कुछ सेटल्ड हो गया, शुयांग को विंग ने कहा, तुम सब कुछ टेक केयर करो, मुझे कहीं जाना है। ये बोल के विंग विलो पैविलियन की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसे सोंगलैंग को एक नोट किया। सोंगलैंग ने भी नोट किया। जब वो विलो पैविलियन की तरफ जा रहा था, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर था। वो मन मन में कह रहा था, प्लीज़ लंजा, प्लीज़ प्लीज़ बी ऑल राइट। विंग जितना जल्दी हो सके विलो पैविलियन पर चला गया। जैसे ही वो वहाँ पर गया, वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल खाली था। जैसे ही वो रूम के अंदर आया, वो पैनिक हो गया। रूम पे 2 डेड बॉडीज थे। हर चीज़ टूटा हुआ था, हर जगह ब्लड था। ये देख के लंजा बहुत ही ज़्यादा डर गया एंड तभी उसकी नज़र वाइट कपड़े पहने हुए ओमेगा के ऊपर गया, जिसके हाथों में एक छोटा सा बेबी था जो गिगल कर रहा था। लंजा ने कहा, विंग। ये देख के विंग धीरे धीरे लंजा के पास जाने लगा, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था। वो लंजा के सामने घुटनों पे गिर गया। लंजा के हाथों में जो बेबी था, जो उनका बेबी था, वो बिल्कुल लंजा की तरह दिखता है। बहुत ही क्यूट है, डार्क हेयर है, फेयर स्किन है, बिल्कुल लंजा का रेप्लिका। विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। लंजा बेबी को लेकर विंग के पास आया एंड बेबी के स्मॉल हाथों को विंग के सामने वेविंग किया और कहा, आयुवन आराई को ग्रीट करता है। ये सुन के विंग हंसने लगा, बट उसके आंखों से आंसू निकलने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड आप लोग पूछ रहे थे कि इस एफएफ का और कितना चैप्टर्स होगा, कितने पार्ट्स। तो गाइस, ये एफएफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ हैप्पी एंडिंग बचा है, जो शायद 1 या 2 पार्ट्स में हो जाएगा। सो बहुत जल्दी ये एफएफ ख़त्म होने वाला है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।